प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर के इस प्रेम के लिए, परमेश्वर की इस दया के लिए कि उसने हम सब भाई बहनों को अब तक संभाला है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। उसकी जो कृपा है वो अपरंपार है मेरे प्रियो। और मैं और आप कितनी बार सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसके द्वारा सबसे बड़ी आशीष की बात यह कि मुझे और आपको जीवन प्राप्त होता है, और उसके बाद भी हम कई बार उसका इनकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों के स्वार्थ के लिए, और ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि परमेश्वर को नागवार, परमेश्वर को पसंद नहीं है। और हम उसका कितनी बार अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने उन कामों के द्वारा उसका इनकार कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये बड़ी हमारे लिए लज्जा की बात है। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं दोबारा से, तो वो हमें एक्सेप्ट करता है, हम पर हमें अपनी बाहों में लेता है, और कहीं भी हमको वो अकेला नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा तेरे चरणों में आते हैं। खुदावन, आपकी इस मोहब्बत के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अब तक जीवित रखा है। कई बार पिता परमेश्वर हम आपका इनकार कर देते हैं, जानते बूझते, काम करते कराते, और प्रभु जानबूझकर भी हम कई बार आपका इनकार करते हैं प्रभु, अपने कामों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा। तो प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, हमें क्षमा करना और हमारी अगुवाई करना प्रभु, कि हम तेरे निकट रहें, तेरी बातों को कहें और बड़े गर्व के साथ कह सके कि हम मसीही लोग हैं, हम जीवते यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इन सुंदर बातों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो विषय मैंने आपकी और अपनी नसीहत के लिए लिया है, वो विषय है मेरे प्रियो, इनकार। कई बार हम इनकार करते हैं परमेश्वर का। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और 70 पद कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 70 वर्स कहती है, उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। ये वाक्य, ये वो समय है मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह को रोमी लोगों ने पकड़ लिया था, और वो तीसरे आंगन तक पहुंच चुके थे। वो आंगन में थे, और वहां पर बहुत से लोग उपस्थित थे, और जो दासी थी, वो रोमी सरकार की जो महिला थी, वो वहां थी। और उसने पूछा, उसने पतरस से कहा कि तू भी तो उसके साथ था, तेरी बोली, तेरी भाषा भी ये रहस्य प्रकट करती है कि तू उसके साथ था। लेकिन मेरे प्रियो, उस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का सबके सामने ये कहकर इनकार कर दिया और कहा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। इस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं, इस व्यक्ति से मेरा कोई सरोकार नहीं। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप भी, कि प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप भी कितनी बार सब लोगों के सामने पतरस के समान यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। अरे सब रास्ते एक हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम जीवते परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, ना तो वो ऊँघता है ना वो सोता है, क्योंकि भजन संहिता 121 कहती है, ना तो वो ऊँघता है ना वो सोता है। हाँ मेरे प्रियो,
उस दासी ने जब उससे कहा कि तू भी तो उसके साथ था, उसने इनकार कर दिया कि तू क्या कह रही है, मैं तो जानता ही नहीं इसको। हाँ मेरे प्रियो, वही पतरस जिसका प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पतरस पर अपनी कलीसिया तैयार करूंगा, वही पतरस आज क्या कर रहा है? इनकार कर रहा है। हाँ मेरे प्रियो, इनकार कर रहा है। मैं और आप भी जिनके ऊपर कलीसियाओं की बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, बहुत से कार्य हैं, और हम जिस समाज में रहते हैं मेरे प्रियो, उस समाज के अंदर, संसार के अंदर बहुत से लोग हमारे साथ रहते हैं, अन्य विश्वास के भाई बहन। उनके सामने भी हम अपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को हम इस बात के लिए कहते नहीं कि हम उसको मानते। हम कह देते हैं सब रास्ते एक है, जाता तो एक ही रास्ता है, प्रार्थना तो हम एक ही से करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हमारी संगति जीवित यीशु मसीह के साथ रहती। वो पतरस जिसने सारे कार्यों को होते हुए देखा, जिस पतरस ने ये कहा मंदिर जाते हुए, क्या कहा मंदिर जाते हुए? क्या हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो यीशु का नाम है, मैं यही तुझे दे सकता हूं, उस अंधे भिखारी को। आज वही पतरस क्या कह रहा है कि मैं तो इसको नहीं जानता। मेरे प्रियो, हम अपनी बातचीत के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कितनी बार हम मुंह से गाली बकते हैं, कितनी बार हम लोगों के साथ गलत बातों का व्यवहार करते हैं, कितनी बार हम मनुष्य को जो कि प्रभु की समान, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में तैयार किया गया, उसको गाली बकते हैं, बुरी बातें कहते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसकी जड़ खोदने की कोशिश करते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि एक दुश्मन के नाई हम व्यवहार करते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16 को क्लियर करते हुए इस बात को दिया कि वो उसने अपने बेटे, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को क्या करा? बलिदान किया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। क्योंकि हम संसार में रहते हुए बताते ही नहीं लोगों को कि हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम लोगों को नहीं बताते मेरे प्रिय। क्यों? हम शर्माते हैं। कि हमारे लिए एक सवाल है मेरे प्रिय, जब लोग हमसे सवाल करते हैं आप किसकी बात करते हैं, आपका परमेश्वर कौन है, तो हम बता ही नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हम बता ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्प ज्ञान है। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज मसीही समाज के लोग इसलिए नाश हो रहे हैं मेरे प्रियो कि उनको अपने वचन की, जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, उसकी नॉलेज नहीं है। जीवित कलाम को वो जानते नहीं, प्रार्थना करनी उन्हें आती नहीं, और सारी जिंदगी पैदा हुए मसीह संग घर में दुआ आती नहीं। आज कह दीजिए कि पुराने नियम में कौन सा अध्याय, कौन सा पाठ है, नए नियम में, उन्हें मालूम ही नहीं। पहला पतरस वो ढूंढते पुराने नियम में। तो मेरे प्रियो, हम इस तरीके का जीवन जी रहे? क्या कभी अपने जीवन पर क्वेश्चन मार्क किया कि खाया पिया, जैसे वचन डला है होशे नबी की पुस्तक 4:6, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना,
इसलिए मैं तुझे अपना याजक होने के लिए अयोग्य ठहराया। आज मसीही समाज के लोग अयोग्य क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना है। आप लोगों के साथ कोई, हम अपनी एक मैं उदाहरण दे देता हूं कि जब हम अपने विद्यालय में कोई चीज करते हैं, हम अपने कॉलेज में कोई चीज करते हैं मेरे प्रियो, तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, उससे पहले प्रभु के वचन को हम शेयर करते हैं। तो लोगों का मानना ये है कि अरे क्या प्रवचन होंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तब जाके मेन कार्यक्रम होगा। मेरे प्रियो, जो जीवन दाता है, जो प्रोग्रेस देने वाला है, जो उस जगह पर लाने वाला है, जो उस नौकरी को देने वाला है, जो जिंदगी को, जीवन को देने वाला है, हम उसकी ओर तवज्जो नहीं देते। और वचन क्या कह रहा है? तुमने मेरे ज्ञान को ठोकर मारी, मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना। किसके? परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, तब मेरे और आपके जीवन से ये घटना घटती है। प्रभु ने कहा, तुम कर्ज मत दो किसी को, तुम सहायता करो। ईसाई समाज के लोग, मसीही लोग कर्ज बांट रहे हैं, आज कर्ज देते और कहते हैं ये हमारा बिजनेस है। मेरे प्रियो, वो वचन कहता है कि अगर तुझसे कोई तेरी चादर मांगे तो तू उसे दोहर दे दे अपनी। कोई तुझसे कहे कि तू एक किलोमीटर चल, तो उसके साथ 10 किलोमीटर चलने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज कैसा जीवन हम मसीह समाज के लोग जी रहे हैं? क्या हम अपने आप को जांचते हैं? क्यों हम शर्माते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रभु का कलाम नहीं है, जीवित कलाम नहीं है। और जीवित कलाम जब हमारे पास नहीं है, इसका अर्थ ये है कि मेरे और आपके पास यीशु मसीह है ही नहीं। वचन में लिखा है, पर डरपोकों, जो लोग डरपोक होते हैं, कौन से डरपोक? जो प्रभु के वचन को बता नहीं सकते, अपने आप को छुपाते हैं, प्रभु की बातों को नहीं बताते, और ये नहीं कहते कि हम विश्वासी लोग हैं या हम मसीही लोग हैं। अविश्वासियों को, आज मसीही समाज के लोग अविश्वासी हैं, उनके पास विश्वास ही नहीं है, और सारे घिनौने काम वो करते हैं, गंदगी वाले काम वो सारे करते हैं। वो हत्यारे भी हैं और व्यभिचारी भी हैं, और टोना टोटका करने वाले और मूर्ति पूजक हैं, और सब झूठों का भाग उसको किसमें? उस झील के अंदर है। रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद देख सकते हैं हम। झूठों का भाग उस झील में है जो आग और गंधक से जलती रहती है, और ये दूसरी मृत्यु है मेरे प्रियो। पहली मृत्यु तो शारीरिक होगी, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरी मृत्यु में हमारी आत्मिक मृत्यु होगी, और हम उस गंधक की और आग की झील में हम जलेंगे। तो मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की। खुदावन आप सबको सामर्थ दे, शक्ति दे कि मैं और आप जीवित कलाम को लोगों को शेयर कर सकें। इसलिए पौलुस कहते हैं, हमें समझना है कि मैं क्या रहूं? स्थिर रहूं। हम स्थिर हैं। कभी हम कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं। हम इस धर्म को भी मानते हैं, उस धर्म को भी मानते हैं, उसमें भी जाते हैं। अरे सबको श्रद्धा दीजिए, सबको आदर दीजिए, वो ठीक है, परंतु आपके पास जीवित परमेश्वर है। वो कहता है चौकस रहो। पतरस कहता है चौकस रहो कि कहीं हम गिर ना पड़ें। हाँ मेरे प्रियो, कई बार हम इस विश्वास में गिर पड़ते हैं। थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी घूस देखी, थोड़ा सा पद का लालच देखा, और मेरे प्रियो क्या हम क्या करते हैं? उस पर गिर पड़ते। ये है मेरी और आपकी स्थिति मेरे प्रियो आज दुनिया के अंदर। वो कहता है चौकस रहो कहीं तुम गिर ना पड़ो। और हम पतरस को देख सकते हैं कि दूर से वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक आ गया था। आज भी मैं और आप भी पीछे पीछे पीछे, कहीं जुलूस जा रहा है तो पीछे,
कहीं मसीही काम है तो पीछे, कहीं प्रभु की सेवकाई है तो पीछे। हर चीज में हम पीछे 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 चल रहे। क्यों नहीं हम अपने आप को आगे रखते मेरे प्रियो? पतरस भी देखना तो सब चाहता था, मैं और आप पाना तो सब चाहते हैं, देखना तो सब चाहते हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, अमीर हो जाए, हम पैसा मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हमें शादी हो जाए, हमारी दुनिया भर का काम। पर हम पीछे 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 चलना। पतरस भी ऐसे पीछे पीछे जा रहा था और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। हम भी तमाशा देखते हैं, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए, गलत बातों को देखने के लिए हम देखते हैं। भजन संहिता 119 उसका 115वां अध्याय क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड ग्रेट सिस्टर। वो कहता है भजन संहिता 119 और 115 अध्याय, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को पकड़े। दाऊद कह रहे हैं मैं अपनी आज्ञाओं, जो परमेश्वर की आज्ञा है उनको क्या करूं? पकड़े रहूं। क्या मैं और आप आज परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहते? आज परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं या परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करते हैं? हम जहां भी स्थान में हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े रहें। और सबसे उत्तम बात परमेश्वर के कलाम में लिखिए, मन तो क्या है, सब वस्तुओं में धोखा देने वाला होता है। प्रेज द लॉर्ड। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? नेटवर्क मेरा तो सही दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी आवाज आपको सही आ रही है तो मेहरबानी से थंब बना के दिखा दें, ताकि हमें पता लग जाए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। प्रेज द लॉर्ड। आ रही है। और मेरे प्रियो, कहीं कट रही होगी। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या लगा? असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? मन तो हमारा इतना चंचल है मेरे प्रियो, कभी वो देश में रहता है, कभी वो विदेश में रहता है, कभी इस चीज को पाने की कशिश है, कहीं उस चीज को पाने की कशिश है। क्या मैं और आप मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? खुदा का वचन कहता है कि मेरा और आपका जो मन है सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हम दुनिया के आकर्षण में पड़े रहते हैं मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू सिस्टर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय 51वें पद में कहता है, और देखो यीशु के साथियों में से एक जो प्रभु का दास था, प्रभु के दास ने उसने हाथ बढ़ाया और अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास मलखुस के कान पर चला दी मेरे प्रियो। देखिए वहां भी कितनी खूबसूरत बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम का उदाहरण वहां भी दिया, और क्या करा कि उसने उस दास मलखुस का उसके कान को ऐसे हाथ रखा और मेरे प्रियो उसका कान जुड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में जब उसे पकड़ने आए थे लोग, उस समय भी उसने अपनी दया दिखाई। इतना महान पिता परमेश्वर है हमारा। क्या हम इन बातों पर चलते हैं मेरे प्रियो? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, या हम लोगों से नफरत करते हैं, या हम लोगों से चिढ़ते हैं, या हम लोगों का नुकसान करना चाहते हैं? खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो,
मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना पड़ता है। जो लोग घमंड करते हैं मेरे प्रियो, चाहे वो पद का हो, चाहे उनके अपने अस्तित्व का हो, चाहे वो अपने शरीर का हो, चाहे किसी भी बात का हो मेरे प्रियो, जो लोग गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, परंतु जो नम्र व्यक्ति होते हैं, वो नम्र व्यक्ति, नम्र आत्मा वाला व्यक्ति जो होगा मेरे प्रियो, वो कैसा होगा? महिमा का अधिकारी होगा। लोग उसको आशीष देंगे, लोग उसको बरकतें देंगे, लोग उसकी गुणानुवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नम्र आत्मा वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो चेलों के पास वापस आ रहा है और चेले अपनी दुनिया में मस्त हैं, सो रहे हैं। आखिरी समय प्रभु यीशु मसीह का चल रहा है कि वो बलिदान देने के लिए जा रहा है। वो चेलों के पास आया, उन्हें सोते पाया, और पतरस को खुदा बाप ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी नहीं जाग सकते? आज मेरी और आपकी यह हालत है कि मैं और आप क्या पासबानों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं? जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, कहीं वो कमजोर पड़ रहे हैं तो क्या हम उन्हें प्रार्थनाओं में उठाते हैं? क्या हम उनके साथ प्रार्थनाओं में संगति करते हैं? आत्मा रूपी प्रार्थनाओं में संगति करते हैं? वही पतरस कहता है, मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरे साथ मर जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज की रात तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। कितनी बार हम अपने खुदा से मुकरते हैं? क्या हमने अपने आप को देखा है? कितनी बार हम मुकरते हैं? 10 बार दिन में कितनी बार अपने प्रभु यीशु मसीह को हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं मेरे प्रिय? जो लोग मेरे प्रियो अपने अधिकारियों का, अपने बड़े बड़े लोगों का भय खाते हैं। हम खुदा से नहीं डरते, लेकिन हम मनुष्य से डरते हैं। लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है, उसको आदर मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मुझे और आपको अविश्वासी नहीं पर विश्वासी होना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन के साथ साथ चलना है। और जो मनुष्य अपने ऊपर भरोसा रखता है मेरे प्रिय, वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपको प्रभु की योजना के अनुसार चलना है, प्रभु की बातों पर चलना है मेरे प्रियो। प्रभु के सामने अपने आप को रखना है मेरे प्रियो। खुदा का वचन बड़ी खूबसूरती के साथ बताता है, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या मैं और आप परमेश्वर का इनकार करते हैं? क्या मैं और आप उसका इकरार करते हैं? क्या हम उसको लोगों के सामने मानते हैं? इस बात को मुझे और आपको देखना है, जांचना है और परखना है कि मैं और आप अपने प्रभु के प्रति जिम्मेदार हैं या नहीं। तो आज की रात अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और देखें बिस्तर पर लेटने से पहले कि हाँ प्रभु, मैंने कितनी बार आज दिन भर में तेरा इनकार किया, कितनी बार तेरा मैंने इनकार किया है प्रभु। और अगर ये बात याद आती है कि इतनी बार किया है, तो परमेश्वर को के सामने अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को झुका लीजिए
और प्रभु से बात कीजिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर मेरी अगुवाई कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। कल शाम को 6 से 7 सिस्टर रीता शर्मा और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, जो कि हमारे आगरा की बहन है। इन दोनों बहनों को और हमें भी अपने प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हम भी रोज रात्रि में जो वचन की रोटी मिलके तोड़ते हैं उस सबको प्रभु के साथ, आप प्रभु के लोगों के साथ मिलकर के तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीष और बरकतों के लिए। प्रभु अब तक आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं, जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। खुदावन तेरी दया हम सब पर बनी रहे, ताकि तेरे वचन की रोटी को रोज हम तोड़ने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास कर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।